गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हम आपको 14.2 एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चन यानी पहला क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं। इसमें 5 या 6 क्वेश्चन हैं, पार्ट्स हैं इसके। हम सभी पार्ट्स पर आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइब तक पहुँचाने का प्रयास करें। ये चैनल आपके लिए है और इसमें आपको मेरा प्लानिंग ये भी है कि मैं आपको लाइव क्लास आगे चल के दूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रिंसिपल 3000 रुपीज़ है, रेट 5% पर एनम, टाइम 2 ईयर्स। तो हमें यह अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है। हम जो भी सवाल कर रहे हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे वो कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड आपको समझाएंगे, उन्हीं को यूज करेंगे। तो यहाँ प्रिंसिपल हमारे पास दिया हुआ है 3000 रुपीज़। प्रिंसिपल है 3000 रुपीज़, हमें प्रिंसिपल 3000 लिखना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम, टाइम 2 ईयर्स। अमाउंट का फॉर्मूला मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अमाउंट का फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट 1 + R/100 टू द पावर n। यहाँ n नंबर ऑफ टर्मिनेटिंग पीरियड है, नंबर ऑफ टर्मिनेटिंग पीरियड। जब एनुअली कंपाउंडिंग है तो हर साल बाद टर्मिनेट होगा, चेंज होगा प्रिंसिपल, तो 2 साल में 2 बार होगा, इसलिए यहाँ पर टर्मिनेटिंग पीरियड है। एन की वैल्यू हम 2 नोट करेंगे, एन हम 2 लेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। 3000 प्लस 3000 ब्रैकेट 1 + 5/100 टू द पावर 2। कैंसिल कर लीजिए इसे 2 पर यानी 20 पर। एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 3000 ब्रैकेट 20 + 1/20 होल स्क्वायर। ये कैसे आया? तो जैसे 1 को हम 1/20 में ऐड करेंगे तो यहाँ 1 डिनोमिनेटर होगा, इसका एलसीएम 20 आएगा। तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का हर एक डिनोमिनेटर का एलसीएम में डिवाइड देते हैं। तो 1 का डिवाइड 20 में दोगे तो 20 टाइम्स जाएगा और 20 1 से 20 होता है। ठीक है, और 20 का 20 में डिवाइड दोगे 1 टाइम जाएगा और 1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। तो इस तरह से 20 + 1/20 होल स्क्वायर आ गया। अब हम इसे 2 बार लिखेंगे, 21/20 इंटू 21/20, क्योंकि इस पर पावर 2 लगा हुआ है। जैसे x का पावर 2 है, इसका मतलब होता है x × x, यानी किसी भी नंबर पर जितनी पावर होती है उस नंबर को उतने ही टाइम मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ 21/20 पर 2 पावर है तो हम इसे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। देखिए 0 से तो 0 कैंसिल हो गई। अब हाँ 2 से कैंसिल कर देते हैं इसको 15 पर। ठीक है, 15, 21 और 21 का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 21 × 21 होता है 441, स्क्वायर होता है ना 21 का। आप मल्टीप्लाई करके देख लेने और इसको 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा 15 × 1 = 15 कैरी 1, 15 4 × 60, 61 कैरी 6, 15 4 × 60 यानी 66। और इसमें हमें 2 से डिवाइड देना है क्योंकि अभी भी डिनोमिनेटर में 2 बचा हुआ है ना। तो 3 6 पर और यहाँ 3 1 में नहीं जाएगा तो 0 5 2 7 × 14 1 बचेगा। यहाँ ऊपर से लेने के लिए कुछ नहीं है तो हम पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ाएंगे यहाँ और 2 से हम 10 में डिवाइड देंगे तो 5 टाइम। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा हमारे पास 3307.50 रुपीज़ का केस होता है तो हम 2 प्लेस तक आंसर लिखते हैं, इसलिए हम 0 और लगा देते हैं। तो यह रहा 3307.50। ये अमाउंट आ गया, यानी 3
1000 पर 5% से 2 ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट से अमाउंट होगा वो 3307.50 होगा। अब हमें क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, यानी कि आपको माइनस करना है 3307.50 में से 3000 को। तो ये आंसर आ गया 307.50। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ठीक है। और ऊपर हमारे पास अमाउंट आ गया। तो अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास दोनों आ गए। अब आते हैं हम अगले सवाल पर। तो ये समझ में आ गया होगा कि अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह से हम सीआई के थ्रू निकालते हैं। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं हम। यहाँ प्रिंसिपल 3000 रुपीज़ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% पर एनम है और टाइम 2 ईयर्स है। सॉल्यूशन, प्रिंसिपल 3000, रेट 18% और टाइम 2 ईयर्स है। तो हम अमाउंट का फॉर्मूला लगा देंगे, P ब्रैकेट 1 + R/100 टू द पावर n। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जिसे आप लर्न कर सकते हो, बस आपको अप्लाई करना है। अप्लाई में आपको बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ध्यान देना है और कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। कभी कभी हमें क्या होता है कि फार्मूला याद होता है, सब कुछ होता है, लेकिन हम कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं और सवाल को गलत कर जाते हैं। तो कैलकुलेशन पर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो 3000 × 1 + 18/100 टू द पावर 2। अब मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ 2 से 9 पर, और 2 से कैंसिल हो जाएगा 50 पर। तो ये हो जाएगा 3000 ब्रैकेट 50 + 9/50। 50 का 1 से मल्टीप्लाई 50 + 9, ओके, दैट इज़ 3000 × 59/50 × 59/50। तो हम यहाँ 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल कर लेते हैं। 5 से 6 पर चला जाएगा। अब 6 × 5 59 × 59 जब आप सॉल्व करोगे और 5 से डिवाइड दोगे, पहले आपको 6 × 59 × 59 करना है, उसके बाद 5 से डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 4177.20। और हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज़ 4177.20 माइनस 3000, दैट इज़ 1177.20। ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो अभी हम जो भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट निकाल रहे हैं वो हम निकाल रहे हैं एनुअली कंपाउंडिंग पर। अगला सवाल भी हम एनुअली कंपाउंडिंग से ही करेंगे। और यहाँ प्रिंसिपल हमारे पास 5000 रुपीज़ दिया हुआ है, रेट 10 पैसे पर रुपी लिखा हुआ है ना। तो आप जानते हो कि एक 10 पैसे पर रुपी मीन्स 10 पैसे अपॉन 100 पैसे, और जब भी अपॉन में 100 होता है उतना ही परसेंट बन जाता है, इसलिए 10% ही रहेगा। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज नहीं होना है। यदि 10 पैसे पर रुपी लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए ये रेट 10% पर एनम ही है, ठीक है। और टाइम 2 ईयर्स। तो हम आगे बढ़ते हैं, अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट P 1 + R/100 टू द पावर n। 5000 1 + 10/100 स्क्वायर। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। देखिए 10, आप यहाँ लिखेंगे 10 × 1 10 होगा, 10 + 1, तो 10 + 1 अपॉन 10 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 11/10 को हमें 2 बार लिखना है। 10 + 1 11 होता है ना, और इस पर पावर 2 लगा हुआ है तो हमें 2 बार लिखना होगा। तो 11/10 × 11/10, या इन दोनों को कैंसिल कर लो। तो 11 × 11 कितना हुआ, 121, और 121 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, इंटू 50 करोगे तो 0506 मीन्स 6050 रुपीज़ इसका अमाउंट आएगा। और हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट।
तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको करना है क्या है, सिर्फ करना है कि आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए और कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी 6050 माइनस 500 रुपीज़ 1050 रुपीज़, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट है। प्रिंसिपल 2000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 पैसे पर रुपी एंड द टाइम 3 ईयर्स। इस बार हमें टाइम 3 ईयर दिया हुआ है, तो कोई ना कंपाउंडिंग एनुअल है, इसलिए एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो प्रिंसिपल नोट कर लेते हैं, रेट 4% पर एनम है और टाइम 3 ईयर्स है। अमाउंट सेम फार्मूला, P 1 + R/100 टू द पावर n, 2000 ब्रैकेट 1 + 4/100 टू द पावर 3। 3 पावर हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि 3 ईयर के लिए कंपाउंडिंग कर रहे हैं। या 4 से 100 को कैंसिल करोगे तो 25 आ जाएगा और ये हो जाएगा 25 + 1/25, 25 + 1/25 होल पावर 3, यानी 25 + 1 26 होता है। यानी 26/25 को हमें 3 बार लिखना है, 2000 × 26/25 × 26/25 × 26/25। अब आप यहाँ कैंसिल कर लीजिए, मैं 25 से कैंसिल कर देता हूँ। 200 को 8 पर जाता है और 0 आ जाएगा 80 पर। अब ये 5 से डिवाइड कर देता हूँ मैं, 5 से, और ये 16 पर। ओके, अब 26 × 26 × 26 × 16/125 आपको करना है। तो कितना आएगा, आप इसको सॉल्व करके देखिए। तो फाइनली हमारे पास, यानी कि इन तीनों चारों नंबर का मल्टीप्लाई करके 125 से डिवाइड दोगे तो आंसर आ जाएगा 2249.72। और इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी 2249.70 माइनस 2000 यानी 249.72। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट, प्रिंसिपल है 12,800, रेट 7.5% पर एनम, टाइम 3 ईयर्स। प्रिंसिपल नोट कर लेते हैं, रेट हमारे पास 15/2% पर एनम है, टाइम 3 ईयर्स। तो याद रखना, जो हम R/100 लिखते हैं ना, वो एक्चुअली में हमारे पास रेट परसेंट से निकला हुआ है। जैसे यहाँ 15/2% है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 15/200, क्योंकि 15/2 तो है ही, परसेंट का 100 और आ जाएगा। ठीक है, 15/200 हम इसे नोट करेंगे। तो अमाउंट P 1 + R/100 टू द पावर n, P यानी कि 12,800 ब्रैकेट 1 + 15/200। 200 मैंने क्यों लिखा, ये मैंने आपको अभी बताया था ना, कि 15/2% परसेंट का साइन है। जब परसेंट को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ नीचे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसे कैंसिल कर लेते हैं हम, 5 से 3 पर और 5 से 40 पर। तो 40 + 3/40 होल क्यूब, 12,800 × 43/40, 43/40, 43/40 आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। 2 जीरो से 2 जीरो तो ये कैंसिल कर देता हूँ मैं। 4 से 32, 4 से 10 पर और 4 से 8 पर। 4 से मैं इसे 2 पर कैंसिल कर देता हूँ। अब 43 × 43 × 43 × 2/10 होगा, तो आंसर आ जाएगा 15,901.40। इनका मल्टीप्लाई करके आपको 10 से डिवाइड देना है, तो ये आपके पास आंसर होगा।
कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 15,901.40 माइनस 12,800 दैट इज 3,101.40 ये अमाउंट आ जाए इन कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अमाउंट हमारे पास आ चुका था पहले से। अब सिक्स्थ क्वेश्चन, यहाँ हमारे पास प्रिंसिपल 10,000 रुपीज़ है, रेट 20% पर एनम है, टाइम 2 ईयर्स है, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा हुआ है। अब देखिए आप 2 ईयर में हाफ ईयरली कंपाउंड से कितने बार कंपाउंडिंग होगी, तो 10,000 रेट 20% पर एनम है। अब एक साल में हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है तो हमें रेट और टाइम में चेंजिंग करनी होगी। यदि कोई पर्सन 100 रुपीज़ पर एक साल में 20 रुपीज़ देता है तो वो 6 महीने में कितना देगा, हाफ ईयर में कितना देगा, तो क्लियर है हाफ ईयर में वो हाफ पेमेंट करेगा। यदि 100 रुपीज़ पर 20 रुपीज़ एक साल का इंटरेस्ट होता है तो फिर हाफ ईयर का 10% हुआ, तो 10% हाफ ईयरली, यानी आपको रेट हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो और रेट पर एनम दी है तो आप रेट को हाफ करके लिखोगे। टाइम 2 ईयर दिया हुआ है और 2 ईयर में कितने 6 मंथ्स होते हैं, यानी कितने हाफ ईयर होते हैं, एक ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं, तो 2 ईयर में 4 हाफ ईयर हुए, तो 4 हाफ ईयर्स हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है कि रेट को हाफ कर देते हैं और टाइम ईयर में दिया है तो उसे डबल कर देते हैं। ठीक है, हम फार्मूला भी इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन हम वही सेम फार्मूला यूज कर रहे हैं, इसीलिए हमने पहले से ही रेट और टाइम को चेंज कर लिया है। ठीक है, आप चाहें तो फार्मूला ए वाला भी लगा सकते हैं, P1 प्लस R अपॉन 200, ये हाफ ईयरली कंपाउंडिंग में लगाते हैं, और पावर 2n। लेकिन आपको सेम फार्मूला लगाना है तो फिर आपको रेट हाफ और टाइम को डबल कर लेना होगा। तो हम सेम फार्मूला यूज कर रहे हैं, 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस 10 अपॉन 100 टू द पावर 4, या 4n की वैल्यू है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10,000 10 प्लस 1 अपॉन 10 पावर 4। अब तो हमें इसे 11 अपॉन 10 को 4 टाइम लिखना है, यहाँ कैंसिल कर लीजिए, चारों जीरो हट गई, यानी 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 आंसर हो जाएगा। तो 11 इंटू 11 होता है 121, और इसका 121 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 14,641। कंपाउंड इंटरेस्ट होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 14,641 माइनस 10,000, 4,641, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 7th पार्ट है इसका, प्रिंसिपल 1,60,000, रेट 10%, टाइम 2 ईयर्स। यहाँ कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है, इसमें भी हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है, तो सेम करना है, हमें रेट को आधा कर देना है और टाइम को डबल कर देना है। टाइम ईयर में है तो उसको डबल काउंट करना है, क्योंकि 1 में 2 हाफ होते हैं, तो 2 ईयर में 4 हाफ्स हुए। रेट 10% पर एनम है तो आधे साल में 5% हुआ, तो प्रिंसिपल 1,60,000, रेट 10% per annum, that is 5% half yearly, time 2 years, that is 4 half years. So amount का formula P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n है, 1,60,000 ब्रैकेट 1 प्लस 5 अपॉन 100 कैंसिल कर लीजिए, ये 20 आ जाएगा। तो ये हो गया 1,60,000, 20 प्लस 1 अपॉन 20 होल पावर 4, 1,60,000, 21 अपॉन 20 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है आपको। तो यहाँ 4 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है, और 4 4 जा 20, 4 4 जा 2 2 जा 4 4 2 जा
8 8 टू जा 16, तो ये भी तो पूरा चला गया। देखो 16 है ना, आप 1 बाई 1 कर देते हो, लेकिन मैंने एक साथ ही काट दिया। अब 21 का 21 21 21 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है 21 का, तो ये आ जाएगा 1,94,481 रुपीज़। तो इस तरह कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 1,94,481 माइनस 1,60,000, माइनस कर दीजिए इसे, तो आंसर हो जाएगा 34,480 रुपीज़। तो ये आपके पास वीडियो था। आपको मैंने कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, एनुअली और इसी तरह हम क्वार्टरली कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जल्दी से यही आपको राय दूंगा कि आप इस वीडियो को, आप यूट्यूब चैनल को जितना मोटिवेट करोगे, जितना इसे आप फैलाओगे, उतना आपका फ़ायदा होने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे।